हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज का व्लॉग हो रहा है मेरे न्यूड लिपस्टिक के साथ, जो कि आप सब में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था दी आप न्यूड लिपस्टिक लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा पहले ही सेट कर लूँ। ट्रस्ट मी, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा उतना कि लगाया है, बट हाँ लगाया है। और अभी मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं वो करने वाली हूँ। ये व्लॉग स्पेशली उस चीज़ के लिए है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी आपको क्या मिला है प्रिंस की शादी से, आपके भाई की शादी से। पता नहीं, मैं वुलन वो तो पहन ली हूँ, बट ना मेरे को गर्मी लग रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब वैसा है कि ठंडियों के लिए बहुत अच्छा है। ये ड्रेस मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज से मिला था, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है suchipradeep_jaiswal, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। बाल मैंने खुद काट दिया था, तो कुछ ऐसा है। मेरी प्रिंसेस अभी उठ गई है, तो व्लॉग में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड सब लोगों ने पूछा था गिफ्ट क्या मिला है, तो मैं व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो मैं एक साथ ही दिखा दूँगी। आप सबको पता है कि मेरी छुटकी का अन्नप्राशन हुआ था, हो सके तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी। एंड उसी के साथ मुंडन भी हो गया था। तो मुंडन क्योंकि हम लोग आश्रम में करते हैं, तो इसलिए लड्डू का भी आश्रम में किया था, इसका भी वहाँ पे कर दिया था। तो उसी दिन हम लोगों ने अन्नप्राशन भी करा दिया था, क्योंकि 6 दिसंबर था और अच्छा दिन था, तो सब लोगों ने बोला कि हो जाएगा। मतलब घर वालों ने बोला, ससुराल वालों ने, तो हुआ कि चलो ठीक है। लड्डू के पापा का भी मन था कि वहाँ पे हो जाए। मैं बोली कि चलो ठीक है, बढ़िया है। और फिर ककन छुड़वा के डायरेक्टली ससुराल पहुँची मैं, और अन्नप्राशन मुंडन ये सब हो गया। देन बहुत सारे लोगों ने मैंने ना जब रिंग दिया था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा कि मैंने अपनी ननद जी के उसमें आंचल में दे दिया, क्योंकि ऊपर से फिर पैसे भी डाल रहे थे, तो नहीं दिखा वो। लेकिन उन्होंने तुरंत उसको पहना, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि उनका वो पेंडिंग भी था, मैंने उनके लिए लिया था, इसीलिए उनके फाड़ में डाला। बाकी पैसे दिए जो मेरी छोटी ननद थी, क्योंकि उनको रिंग दे दिया था पहले ही, तो इसीलिए आप लोग को दिखा नहीं। फिर मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं होती ससुराल में कि सबके सामने, मतलब अब तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन सबको लेना कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए दीदी को नहीं बोला कि दीदी आप अपना पहले रिंग दिखाइए ये वो करके। और तब ध्यान भी नहीं था, मैंने जब मैं थी तो मैं व्लॉग भी नहीं शूट की उतना, तो इसीलिए नहीं हो पाया। बाकी मैंने दिया था रिंग, सेम जो मैंने अपनी छोटी ननद को दिया था वैसा ही रिंग था, ज़्यादा कुछ हेर फेर नहीं था। हाँ, एक चीज़ पेंडिंग है कि मुझे अभी भी साड़ी देना बाकी है, वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी उनके लिए। और फिर जल्दी, खूब जल्दी मिलेंगे फिर, तो लेना देना तो है ही, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे अपने ससुराल साइड ही दे पाती हूँ मैं, क्योंकि मायके साइड में मैं उतना नहीं वो करती हूँ कि जब कुछ पड़े तभी दो, अदरवाइज़ अपने ऊपर नहीं है। जब घर वाले बोलते हैं कि हाँ ये देना सही है, तो उस टाइम करते हैं। बाकी पूरी फैमिली है तो करेंगे ही। व्लॉग में ज़्यादा डिले नहीं करते, सबसे पहले चलते हैं, बताती हूँ मैं अन्नप्राशन के दिन क्या मिला था। तो मुझे मिला था ये चांदी की कटोरी, जिसमें पान का पत्ता बना, और ये चम्मच। और ना मम्मी ने ना लड्डू के टाइम पे भी दिया था मुझे, एक्चुअली मेरी शादी में दिया था। तिलक जो चढ़ता है ना, तो उसमें था चांदी का पान का पत्ता। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं वो ब्लॉग लाऊंगी कि क्या क्या मुझे मेरे मायके से मिला था, एंड देन क्या क्या मुझे मेरे ससुराल से मिला था। तो ये वाला मिला था इस बार। मेरे पास चांदी का ग्लास है, क्योंकि वो लड्डू के अन्नप्राशन के बाद मम्मी दी थी, जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, उसको बस प्लास्टिक में रैप करके रखा। बट इसमें मैं इस बार खिलाऊंगी अपनी बेटी को, और मेरी बेटी देख रही है, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कटोरी चम्मच बहुत सारे आएंगे, लेकिन मेरी बेटी का जो मोमेंट है वो नहीं आएगा। तो मम्मी थैंक यू सो मच। आपको पता था कि हाँ मैं चाहती हूँ कि उसमें खिलाऊँ, हालांकि मैंने बोला नहीं था, लेकिन आपने मेरे लिए हर एक चीज़ स्पेशल किया है, मेरी शादी से लेके मेरे बच्चों को लेके, हर एक चीज़ को लेके। तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड गाइज, मेरा नेल पेंट कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि आज पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो मैंने यही किया है। तो ये चांदी का चम्मच और कटोरी मुझे मम्मी इसमें ही खीर दी थी, तो खाए थे। एंड देन उसके बाद से मुझे मिला है, क्या मिला है, अरे हाँ, मुझे मिली है, मुझे नहीं मेरी बेटी को, ये एक पायल, जो कि मैं बैक कैमरे से भी अटैच कर दूंगी।
लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर सी इसे बजने वाली। आई होप कि अब तो आ जाए पैर में। एग्जैक्ट साइज़ है, ऐसा नहीं है कि वो। तो ये जो मिला है मुझे, ये छुटकी के बुआ के तरफ से मिला है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहना ही दूँ। हालांकि इसके पापा का भी है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, पूरा घुंघरू बज रहा है। पापा वाले में भी बज रहा है, बजता है, लेकिन वो मैंने पहनाया था तो बड़ा हो रहा था, तो ये एकदम प्रॉपर साइज़ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हम पहनाएंगे। एंड बुआ हैं तो स्पेशली उनका भी हक बनता है। लड्डू के टाइम उन्होंने गोल्ड का पेंडेंट दिया था, तो वो है। एंड ये चीज़ भी दी है उन्होंने, एक ईयररिंग दी है, जो कि उल्टा दिखा रही हूँ मैं ऐसे। तो छुटकी का कान छेदन तो नहीं हुआ है, लेकिन ईयररिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये प्यारा सा है। जब कान छेदन होगा, मैं भी ना, मैं इसमें तो ये लटका है मेरा। जब मैं छोटी थी ना, तो इतने ही ईयररिंग पहनती थी मैं, इतना ही साइज़ का, इससे थोड़ा छोटा था। 10th तक मैंने पहना है, एंड देन मेरी 10th तक बोल रही हूँ, हाँ 10th तक, 12th तक पहना मैंने। 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो मैंने ऊपर भी एक छिदवाया था, तो वो होल कराया, तो ये वाला मैंने चेंज किया था क्योंकि एकदम कान में सट गया था। एंड देन मैंने अपनी शादी में चेंज किया, तो लाइफ टाइम में मैंने 2 ईयररिंग चेंज किया। मैंने नीचे का ज़्यादा नहीं चेंज कर पाती थी, इसलिए ऊपर का छिदवाया था, वो भी मेरी मम्मी से छिदवाया था। एंड मुझे चेंज करके पहनने का मन था, लेकिन ऊपर का तो ऐसा मम्मी ने छेदा कि ऊपर का और नहीं चेंज कर पाती। मतलब मुझे था कि कभी स्टोन वाला पहनूं, कभी कुछ पहनूं, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी ने ऐसा छेदा कि जब छेदा तो एक पहनी थी, एंड देन ये शादी के बाद से अभी तक पहनी हूँ, मतलब 6 साल अब होने वाले हैं, तो सेम ही ईयररिंग रहा है। एंड ये ईयररिंग बहुत जल्दी छुटकी, जब उसका कान का वो कराएंगे हम लोग, तब पहनेगी। और मम्मी ने भी एक ईयररिंग दिया है, तो देखते हैं कौन सा कब पहनती है, लेकिन अभी कान तो छेदा आ जाए उसके बाद पहनेगी। तो ये मुझे मिला है, मेरी बेटी को मिला है उसकी बुआ जी की तरफ से। और ये पायल तो मैं सोच रही हूँ अभी पहना दूँ, क्योंकि अभी तक वो प्रिंस का दिया हुआ पहनी थी, क्योंकि वो ऐसे कड़ा वाला था। मैं एक बार पहना के देखती हूँ, अगर इन केस इसको बड़ा नहीं हुआ तो पहनेगी। मेरी प्रिंसेस बोल रही है हटाओ मम्मा, खुश हो रही है। तो व्लॉग में चलते हैं आगे, मुझे क्या मिला है और प्रिंस को क्या मिला है। तो जिस टाइम पे शादी वादी हो रही थी, या शादी की तैयारियां हो रही थी, शादी की तैयारियां हो रही थी, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत बार बोला था कि तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि करेंगे करेंगे। बट मैं हमेशा यही बोली हूँ कि मम्मी मुझे नहीं चाहिए, आप लोग शादी वगैरह अच्छे से कर लो, क्योंकि हर एक चीज़, मैं घर का अपने सिचुएशन जानती हूँ, हर एक चीज़। तो मैंने बोला था कि आप लोग शादी कर लो अच्छे से, वही बहुत है। और मेरे को तो आप हमेशा से देते आए हो और हर चीज़ में दिए हो आप, तो मुझे इस बार आपसे कुछ नहीं चाहिए। और लिटरली मुझे कुछ नहीं चाहिए था, और ना ही अभी भी चाहिए। बस अब ऐसा है कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे, और बिना किसी ओकेजन के वो मुझे इतना देते हैं, तो मुझे शादी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि मम्मी मेरे को आने के टाइम विदाई वाली साड़ी दे रही थी, तो मैं बोली मम्मी जगह नहीं है, आप रखिए, क्योंकि उनको भी अभी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती थी कि ये फॉर्मेलिटी हो। बाकी जब मुझे अच्छा लगता है जो मैं बोल देती हूँ, ऐसे मैं बहुत रेयरली बोलती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बिना बोले ही मुझे सब कुछ दे देती है। तो शादी में एज सच मैंने मम्मी से कुछ नहीं लिया है। जो मुझे मिला है वो मम्मी ने मुझे दिया, वो रंजना के घर से आया था, तो वो उन्होंने मुझे दिया। एक्चुअली रंजना की मम्मी ने मुझे स्टेज पे पहना दिया था रिंग, तो वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वो है ये रिंग। तो ये सुंदर सा रिंग है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, और बड़ा है इन द सेंस साइज़ में नहीं बड़ा है, साइज़ में तो परफेक्ट है। लेकिन जब उन्होंने मेरे को पहनाया ना, रंजना की मम्मी ने, ट्रस्ट मी, मेरे को ना थोड़ा रोना टाइप आ गया था। आप लोगों ने देखा होगा रिसेप्शन के दिन मैं कहीं डांस पार्टी में कहीं भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं रंजना के मम्मी पापा के साथ थी। लिटरली उन्होंने जितना कुछ कर दिया है अपनी बेटी को दिया। एंड टचवुड रंजना का अभी तक बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो
हम लोग वैसे ही बहुत खुश हैं और मुझे पता है कि एक लड़की की शादी में कितना कुछ हो जाता है। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जब उन्होंने मेरे को स्टेज पे पहनाया। मैं बोली नहीं मम्मी मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने पहना दिया। एंड देन उसके बाद से मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार वो लोग जा रहे थे, रंजना भी अब पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन होपफुली बहुत जल्दी मिलेगी। एंड लड्डू के पापा को ये रिंग मिला है रंजना के फैमिली से, उनकी मम्मी ने दिया है। आई होप फोकस हो रहा है। तो सेम इसी में का मतलब एक पापा का था वो अशोका वाला, और भैया और लड्डू के पापा को मिला था, तो वो रिंग मेरे पास है। एंड मम्मी ने 2 रिंग और दिया, मम्मी ने नहीं, मम्मी ने एक रिंग दिया था लड्डू के पापा को। जब जोड़ा पहनाते हैं ना, हम लोग जोड़ा खरीदे थे, तो जोड़ा पहनाने टाइम जीजा को दिया जाता है, तो उस टाइम मम्मी ने दिया था एक रिंग, और द्वार छिकाई के टाइम पे प्रिंस ने एक रिंग दिया था। हाँ बेटा, प्रिंस ने एक रिंग दिया था, तो वो रिंग मेरे पास नहीं है फ्रैंकली बोलूँ तो, क्योंकि लड्डू के पापा को जब रिंग मिली थी तो वो जब घर गए थे तो उनके पूरे तीनों हाथ में रिंग थी, तो उन्होंने अपने एक भैया को दे दिया और एक पापा जी को दे दिया, और वो लोग बहुत खुश थे कि चलो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो पापा जी और भैया ने पहना। एंड देन हम लोगों को ये 3 रिंग लड्डू के पापा को मिली और मुझे एक रिंग मिली, एक रंजना की फैमिली से और 2 मेरी फैमिली से। तो एंड इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरे ससुराल वाले खुश थे, मेरे मम्मी पापा भी उतने में खुश थे, और लड्डू के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो ऐसा नहीं है रिंग के लिए, बिना रिंग के भी वो खुश होते, क्योंकि भैया की शादी में भी बढ़ चढ़ के वो काम करते हैं, मतलब लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक जन को पूछना, हर एक जन को करना, तो अच्छा लगा। और अब तो मौका नहीं मिलेगा लड्डू के पापा को या मुझे कि मैं जोड़ा पहनाऊँ। हाँ मेरे चाचा और के बेटे हैं, बट आप सबको पता है उतना मैं नहीं जाती हूँ। मेरी शादी हुई है तब से मैं कभी ना मासी ना मामा जी के घर, एक बार गई थी, क्योंकि सबसे पहले जब शादी के बाद आते हैं तो मामा के घर जाते हैं, तो मैं गई थी उस दिन ही जिस दिन मैं गई थी, और फिर 1-2 घंटे में आ गई थी। मौसी बुआ इन लोग के घर में बहुत रेयरली जाती हूँ। बाकी चाचा लोग, मेरे जॉइंट फैमिली है अभी भी, मतलब कि एक ही पास है, तो हम लोग आना जाना लगा रहता है। तो ये सब कुछ गिफ्ट मिली थी मुझे, आप लोगों को जानना था तो मैंने शेयर कर दिया। बाकी आप लोग को कौन सा गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कैसा लगा, वो आप लोग बताइएगा। छुटकी को उसकी बुआ ने और उसकी बड़ी मम्मी ने पहले ही बड़ी मम्मी ने पायल दे दिया था, ऐसा ही पायल था वो भी, और बुआ ने भी एक ऐसा ही पायल दिया था, मतलब घुंघरू नहीं था, वो डिज़ाइन वाला थोड़ा मोटे में पायल था। और ये मेरे को ज़्यादा ये अच्छा लगता है क्योंकि ये घुंघरू है ना, बचपन में मैं भी पहनती थी घुंघरू वाला पायल। एंड एक लॉकेट दिया था इसकी छोटी बुआ ने, तो बड़ी बुआ ने एक ईयररिंग और एक पायल दिया है, तो दोनों जनों ने अपना पूरा कर दिया है। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया। गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता। क्या हुआ, आओ लगाते अजय जो तो अब मेरी छुटकी रो रही है, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग जानना चाहते थे क्या मिला, तो मैंने शेयर कर दिया। बाकी सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है, एंड हम लोग मोर देन हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। बस इतना ही है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग भी खुश हो, चाहे आप लोग भी हो। एंड गाइस, आप लोग को तो स्पेशल थैंक यू कि आप लोगों ने 1 लाख की फैमिली कर दी मेरी, एंड लिटरली बाय बाय एवरीवन।